मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के केबुथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया और आगाज किया। इस मौके पर अमित शाह ने चीन को दो टोक कहा कि अब कोई भी सरहद पर आंख उठाकर नहीं देख सकता, सुई की नोक बराबर भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि वो जमाना चला गया जब हिंदुस्तान की जमीन पर कोई कब्जा कर सकता था। मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए, अपने परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों की त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के हवाले से मीटिंग करने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक बुध या जुमेरात को मीटिंग हो सकती है। जम्मू कश्मीर के एलजी, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी होंगे शामिल। होम सेक्रेटरी और दीगर कई ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। मई में होने वाली G20 मीटिंग के सिलसिले में ये मीटिंग होगी। सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर बातचीत भी होगी। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी कल बानिहाल काजीकुंड 4 लेन टनल का दौरा कर रहे हैं। इसके बाद वो पेड़ा और चंद्रकोट के दरमियान तामीर किए गए 925 मीटर लंबे टनल की एक ट्यूब को कौम के लिए वक्फ करेंगे। इस दौरे को लेकर बानिहाल टनल पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और टनल को फूलों और तिरंगे से सजाया जा रहा है। पुलिस और सिक्योरिटी के आला हुकाम भी बानिहाल और रामबन पहुंच चुके हैं और डीआईजी डोडा किश्तवाड़, रामबन रेंज और एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा ने आज बानिहाल का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी वजीर बराए जमीनी ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी कल बानहाल का दौरा कर रहे हैं। यहाँ बानहाल में ये बानहाल काजीकुंड 4 लेन टनल पर आएंगे। यहाँ मुख्तसर उनका कयाम होगा। तो इस सिलसिले में यहाँ पर बड़े जोरों शोर से तैयारियां की जा रही हैं। फूलों से पूरा सजाया गया है टनल को, तिरंगे से पूरे टनल को सजाया गया है। यहाँ मुख्तसर कयाम के बाद नितिन गडकरी रामबन चले जाएंगे, जहाँ पर पीड़ा के मुकाम पर पीड़ा और चंद्रकूट के दरमियान एक सुरंग तामीर की गई है, जिसकी एक ट्यूब का कल रस्मी इब्तिदा है, जो करीबन 925 मीटर की ट्यूब है, उसका कल रस्मी इब्तिदा है। वहां पर उसका इब्तिदा करेंगे, उसे कौम के नाम वक्फ करेंगे। तो इस सिलसिले में जो बानहाल और रामबन में इंतजामात बड़े जोर शोर से जारी हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं दोनों इलाकों में, जहां पर इनका कल दौरा हो रहा है नितिन गडकरी और उनके साथ जो बाकी रियासत के हुक्काम होंगे। बानिहाल काजीकुंड टनल के बाद अब पीड़ा और चंद्रकूट के दरमियान भी टनल को कल खोल दिया जाएगा ट्रैफिक के लिए, जो आम लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है, बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर पीड़ा के मुकाम से उस टनल की मदद से पीड़ा के 3 किलोमीटर का जो इजाफी जो सफर था वो कट जाएगा, मुख्तसर हो जाएगा और महफूज भी हो जाएगा। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानिहाल से। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो गर्दिश कर रहा था जिसमें रामबन बाजार से त्रिशूल मोड़ तक तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर नाका त्रिशूल मोड़ पर एक ड्राइवर से रकम लेकर गैर पेशा वाराना तर्ज से अमल में मुलविस नजर आता है। वाक़े को संजीदगी से लेते हुए मोहम्मद लतीफ़ और उनके इंचार्ज ASI बनी कुमार को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
आणि मग त्याचं ते डिस्ट्रॉय करायचं असते ते वेपन्स, नाही तर ते बंबार्डमेंट होते. एसीबी ने शुमाली कश्मीर के सोपोर में ARTO के दफ्तर पर छापा मारा. जराये के मुताबिक अवाम की तरफ से शिकायत मौसूल होने पर एसीबी ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी. ख्याल किया जा रहा है कि कुछ अहलकार रिश्वत सतानी के मुकदमात में गिरफ्तार हो सकते हैं. इसी दौरान एसीबी के एक अहलकार ने बताया कि मजीद तफसीलात शेयर की जाएंगी. जियो ने मरकजी ज़ेरे इंतज़ाम लद्दाख में ट्रू 5G खदमात का आगाज़ कर दिया है. इस लॉन्च के साथ ही जियो लेह में खदमात शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है. लेह में जियो सार्फिन को जियो वेलकम ऑफर के लिए मदऊ किया जाएगा, जिसमें बगैर किसी इजाफी कीमत के 1 Gbps से जायद स्पीड तक लामहदूद डेटा का तजुर्बा फराहम होगा. लॉन्चिंग के दौरान तबसरा करते हुए जियो के तर्जुमान ने कहा कि मुल्क भर में लाखों सार्फिन की जानिब से जियो ट्रू 5G के तेज़ी से इस्तेमाल को देखकर हम बहुत पुरजोश हैं. उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि हमारे नेटवर्क की तब्दीली की ताकत मुतअद्दिद डिजिटल टच पॉइंट्स के जरिए उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाएगी. जियो अपनी ट्रू 5G रसाई को तेज़ रफ्तारी से बढ़ा रहा है और उसने पहले ही मुल्क में मनसूबाबंद ट्रू 5G नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा तैयार कर लिया है. उन्होंने कहा कि कौम की अक्सरियत का अहाता करना हमारे लिए बड़े फख्र की बात है. जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी पर उनके इस तबसरे पर तनकीद की है कि कांग्रेस, PDP और NC जैसी जमातों ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया है. कांग्रेस लीडर P. शगुत्रा ने कहा कि अल्ताफ बुखारी को इस तरह की बात करने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर काम कर रहे हैं. अल्ताफ बुखारी जो हैं वो खुद किसके साथ मिले हैं, बच्चे को पता है. इस रियासत के अंदर अब तो रियासत भी नहीं रही, ये इन लोगों की मेहरबानी है जो यहां पर रियासत नहीं रही. इन्हीं लोगों ने रियासत टूटने के बाद यहां पर पार्टियां बनाई. ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यहां पर मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, यहां पर जम्मू कश्मीर को बांटने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं. क्या यहां पर बर्बादी की? यहां पर यह बर्बादी की कि रोजगार देते थे यहां पर कांग्रेस की सरकार जब थी कॉल्यूशन में, चाहे PDP के साथ रही, NC के साथ रही, यहां रोजगार होता था, नौकरियां मिलती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड थे, यहां पर लोगों को पानी मिलता था, 2 वक्त की रोटी मिलती थी. इन लोगों ने अपने लिए क्या किया? Z+ सिक्योरिटी ली. अपने जो प्रोजेक्ट थे हजारों करोड़ों के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लिए. यहां पर जो गंडोला के प्रोजेक्ट थे वो लिए. पहले अपने गिरेबान में जाके फिर ये बात करें कि कांग्रेस ने क्या किया, अन्य पार्टियों ने क्या किया. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का कहना है कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में जोजिला जा रहे हैं और उनमें से मुगल रोड पर जाकर सुरंग को मुकम्मल करने के लिए कह रहा हूं, जिससे रुकावटें पैदा हो रही है. उन्होंने मरकजी वजीर से अपील की कि हाईवे पर काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने गलत तरीके से सड़क काट दी है. बुखारी ने ये तमाम बातें सांबा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही. सांबा के रामगढ़ हल्के के गांव अबतल में अपनी पार्टी की जानिब से एक रोज़ा वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया. पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर चौधरी जुल्फ़िकार अली और पार्टी के सूबाई सरबराह मनजीत सिंह ने भी कारकुनों से खिताब किया और इस मौके पर नौजवानों की बड़ी तादाद ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. आज मैं कुछ कहना चाहता हूं. गडकरी साहब आए हैं यहाँ. गडकरी साहब का बहुत इस्तकबाल करता हूं जम्मू एंड कश्मीर में. मुझे उम्मीद है इस मुल्क का अगर किसी को कहेंगे ना बनाने वाला, क्योंकि बनाने वाला एक पुराने ज़माने में शेर शाह सूरी हुआ करता था जो रोड बने, और दोबारा अगर कोई वाजपेयी साहब के बाद रोड बना रहा है वो गडकरी साहब बना रहे हैं. गडकरी साहब आप जोजिला जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. ज़रा मुगल रोड की तरफ भी जाइए. मुगल रोड का टनल जो आपने वादा हमारे साथ किया उसको भी देखिए कहाँ पहुँचा. सर्वें तो होती रहेंगे. आप ज़रा पुंछ लोरन रोड की तरफ भी जाइए, वो भी बनाइए. उड़ी पुंछ रोड की तरफ भी जाइए. आप कश्तवार ये जो दच्चन वाला टनल है उसकी तरफ जाइए. आप नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, गडकरी साहब मैं अपील करता हूँ आज आपसे, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाइए. जिन लोगों ने ये गलत अलाइनमेंट इसकी काटी जिसके कारण पत्थर नीचे आ रहे हैं. आप देख रहे हैं कि जो कटाई ठेकेदारों ने की, पैसा कटाई में उनको मिला लेकिन हमारी रोड ख़त्म कर दी.
4 साल से ये रोड स्टेबलाइज नहीं हो रही है। बराई करम ज़रा इस पे एक कमीशन लगाइए। यू आर अ क्रिएटर ऑफ थिंग्स।